हेलो। जय भारत, विजय भारत बच्चों। आज हम पढ़ेंगे फिर से बहुपद के जो बचे हुए भाग है उसे, ठीक है ना। हमने पिछले वीडियो में क्या क्या पढ़ लिया था। हमने पढ़ा था पॉलिनोमियल की परिभाषा, पॉलिनोमियल का प्रकार, उसके घात, फिर उसके बाद हमने पॉलिनोमियल का शून्यक निकाला था, ठीक है। और फिर उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ये सब हमने पढ़ा था, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे क्या, अगर उसका जीरो यानी कि शून्य दिया हुआ है तब पॉलिनोमियल यानी कि बहुपद हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं, यानी कि उल्टा। हमने पहले क्या पढ़ा था कि बहुपद दिया हुआ है और शून्य निकालना है। अब हम क्या पढ़ेंगे, जस्ट उसका उल्टा, यानी कि शून्य दिया हुआ है और बहुपद ज्ञात करना है। तो फटाफट हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखिए, जैसे उदाहरण मान लीजिए हमारे पास 4 और 1, ये दो शून्य दिए हुए, क्योंकि हमें क्या पढ़ना है, बहुपद में मुख्य रूप से क्या, द्विघात पढ़ना है, यानी कि जिसके दो शून्य होंगे। तो मान लीजिए हमारे पास दो शून्य कौन कौन सा है, 4 और 1। अब हमें बताना है कि आखिर इसका बहुपद क्या होगा जिसका शून्य 4 1 है। तो देखिए सिंपल है, ये हमारा अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया, ठीक है ना। हम क्या करते हैं, जैसे जैसे वहां पर हम उल्टा करते थे कि बहुपद से हम गुणनखंड की ओर जाते थे, हमें क्या करना है, यहाँ गुणनखंड से बहुपद की ओर जाना है, ठीक है ना। हमारा लास्ट में आंसर क्या आता था, हमेशा इस प्रकार से आंसर आता था, x-2, 2x प्लस -4 एक्सेट्रा, इस तरह से कुछ भी आता था गुणनखंड के रूप में, ठीक है। हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे स्टार्ट ही करेंगे गुणनखंड के रूप में। तो यदि हमारा ये शून्य है, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि x माइनस अल्फा इक्वल टू 0, ये होगा। गुणनखंड को हम लोग दो भाग करते थे ना, तो एक भाग ये होगा और एक भाग ये होगा, ऐसे ही तो होगा। तभी तो हमारा आंसर क्या है, अल्फा और बीटा। यानी यदि अल्फा और बीटा दो शून्य है तो इसका मतलब जो हमारा लास्ट स्टेज होगा वो क्या होगा, एक्स माइनस अल्फा इक्वल टू 0 और एक्स माइनस बीटा इक्वल टू 0। और फिर ये क्या होता है, कंबाइंड होता है, फिर हम धीरे धीरे क्या आ जाएंगे, बहुपद की ओर। बस वही काम यहाँ पर भी करना है। हमें क्या करना है, यदि अल्फा बीटा शून्य है तो हमारा बहुपद होगा एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा और ये, ठीक है। साथ में हम के कंसीडर करते हैं, इसे हम इसलिए लेते हैं ताकि बहुपद का यदि हर में कोई नंबर हो किसी पद का तो उसे हटाया जा सके, ठीक है। हम सभी के जो गुणांक होंगे यानी कोएफिशिएंट होंगे उसे एक पूर्णांक संख्या के रूप में लिखने के लिए हम यहाँ के कंसीडर करते हैं। यदि नीचे कोई नंबर आया हमारा हर में तो उसे हम उसके मदद से हटाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया बहुपद का फॉर्मूला, एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा का गुणनखंड और के मल्टीप्लाई, ठीक है। तो इसी फॉर्मूले से हम क्या करते हैं, यहाँ देखिए हमारे पास अल्फा क्या है 4, तो फॉर्मूला क्या होना चाहिए, एक्स माइनस 4, और दूसरा क्या है 1, तो एक्स माइनस 1। हमारे पास क्या हो जाएगा, इसे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें पता है कि इसका एक पद इसके दोनों पद से मल्टीप्लाई होगा, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, फिर ये वाला पद दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो -4x प्लस 4, ऐसा हो जाएगा। अब जो हमारा सजातीय पद है नहीं एक जैसा जो है, लाइक टर्म जिसको कहते हैं, वो क्या होगा, आपस में ऐड सब्ट्रैक्ट होगा, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर -5x और प्लस 4। अब यहाँ पे किसी भी पद में हर में कोई नंबर नहीं है, यानी सभी का गुणांक क्या है, पूर्णांक ही है, सभी का कोएफिशिएंट क्या है, पूर्णांक ही है, इसलिए हम के कंसीडर क्या करेंगे 1। तो यहाँ के इक्वल टू 1 लेने पर हमारा जो पॉलिनोमियल होगा वो क्या होगा, एक्स स्क्वायर -5x प्लस 4। वेरी सिंपल, क्या आ गया हमारे पास पॉलिनोमियल। यानी यदि हमारे पास शून्य 4 और 1 है तो उसका पॉलिनोमियल क्या होगा, एक्स स्क्वायर -5x प्लस 4। क्लियर है, बहुत आसान है। हम यही तो वहां उल्टा करते थे ना। अब देखिए
एक बार हम आपको इधर से ले आते हैं उल्टा, ठीक है ना, बहुत अच्छा समझ में आएगा। हम इस प्रकार से ले चलते हैं। यदि हमारे पास पॉलिनोमियल दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4, ठीक है, अब हमें क्या करना है, शून्य निकालना है। हम क्या करते थे, पहले इस पॉलिनोमियल को मिडिल टर्म जो है उसका दो भाग करते थे ना, और वो दो भाग क्या होता था कि फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लीकेशन। देखिए फर्स्ट का कोएफिशिएंट कितना है 1, लास्ट का कितना है 4, दोनों मल्टीप्लाई में कितना होना चाहिए 4। तो 5 को हम इस प्रकार से बांटेंगे दो नंबर में, तो उनका मल्टीप्लीकेशन 4 होना चाहिए और एडिशन कितना होना चाहिए -5। तो हमारे पास क्या आएगा, ये दो भागों में बढ़ जाता है एक्स स्क्वायर माइनस 1x माइनस 4x प्लस 4, यही तो होगा, तभी तो हमारा -5 आएगा। अब देखिए यही पर यहाँ है ना, ये देखिए है ना, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4x प्लस 4 सेम टू सेम आ गया ना। अब इसमें जस्ट बाद क्या है, ये लब आएगा टर्म, ठीक है। अब देखिए कैसे आता है, हम क्या करते हैं फर्स्ट टू में कॉमन लेते हैं, तो एक्स हमने कॉमन लिया, एक्स माइनस 1, यहाँ भी एक्स माइनस 1, फिर हमारे पास क्या आएगा एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 4, देखिए आ गया, ठीक है। अब इसके बाद हमारा क्या होता था, इसके बाद हम शून्य ज्ञात करते थे, तो इसे क्या दो भाग में लिखते थे, क्योंकि ये दोनों क्या होता था हमारा 0 इक्वल टू 0, ठीक है। तो दोनों 1 बाय 1, या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा। फिर हम क्या करते थे, इसे बांटते थे, फिर हमारा x का वैल्यू आता था, ठीक है। देखिए सेम हमने 0 किया, ठीक है। तो यदि हमारा शून्य दिया हुआ है तो सिंपल फॉर्मूला होता है x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, ठीक है। यदि शून्य दिया हुआ है तो ये हम इस प्रकार से बहुपद ज्ञात करते हैं। अब इसमें एक वेरिएबल ये आता है कि शून्य नहीं देके वहां पे शून्य का एडिशन और मल्टीप्लीकेशन दे दिया, यानी क्वेश्चन में लिखा रहेगा कि वह बहुपद ज्ञात करें जिनके शून्यकों का योग और गुणनफल दिया हो, ठीक है ना। जैसे कि वहां क्या गिवन होगा अल्फा प्लस बीटा और अल्फा गुने बीटा, तो हम इसे भी ज्ञात करते हैं। कैसे निकालते हैं, ये भी बहुत आसान है, इसी फॉर्मूला से संबंधित है, ठीक है ना। हम इसे भी देखते हैं। देखिए अभी हमने फॉर्मूला क्या देखा था, यदि हमारे पास शून्य का अल्फा और बीटा है तो उसका जो बहुपद होगा वो क्या होगा x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा, ठीक है। हम इसे एक्सपेंड करते हैं, जरा मल्टीप्लाई सिंपल एक्स स्क्वायर माइनस बीटा एक्स माइनस अल्फा एक्स और प्लस अल्फा बीटा, ऐसा हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा, ऐसा हम लिख सकते हैं। इन दोनों हमने x कॉमन लिया और माइनस कॉमन लिया, तो माइनस बाहर आ गया, x बाहर आ गया और बचा गया अल्फा प्लस बीटा। ये भी एक फॉर्मूला है, ये इसी फॉर्मूले का है ना, ठीक है। यानी इस फॉर्मूले का यूज हम कब करेंगे, जब हमें डायरेक्ट दिया हुआ सम और मल्टीप्लीकेशन दिया हो। यानी क्वेश्चन कैसा रहेगा, यदि बहुपद के शून्यांकों का योग और गुणनफल 4 और 1 है तो बहुपद ज्ञात करें, ठीक है। इस प्रकार से क्वेश्चन होगा, यानी कि कुछ भी हो सकता है, हम 4 और 1 ही लिया कि उसका योग कितना है 4 और गुणनफल कितना है 1, तब हमारा बहुपद क्या हुआ। तो डायरेक्ट हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये फॉर्मूला आया कहां से, यहीं से तो आया है, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस सम कितना है 4, तो 4x प्लस गुणनफल कितना है 1। अब इसके हर में कोई भी संख्या नहीं है तो k का मान फिर क्या रहेगा 1, इसलिए हमारे पास जो बहुपद आएगा वो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ दो प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, एक तो होगा डायरेक्ट शून्य दिया होगा और दूसरा उसका एडिशन और मल्टीप्लीकेशन दिया होगा।
तो अगर एडिशन मल्टीप्लिकेशन दिया होगा तो हम इस फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे, और यदि शून्य दिया हुआ है तो हम इस फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे। ठीक है, दोनों एक ही है, सिर्फ अलग अलग स्टेप में है। क्योंकि हम डायरेक्ट इसी का प्रयोग करेंगे तो आसान होगा हमारे पास, तो हम यही यूज करेंगे। है तो दोनों एक ही चीज ना, इसी से तो ये आया हुआ है। ठीक है, यदि आपको शून्यकों का योग और गुणनफल यानी कि एडिशन और मल्टीप्लिकेशन जीरोस का दिया हुआ है तो हम इस फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे, और यदि सिर्फ डायरेक्ट शून्य दिया हुआ है, जीरोस दिए हुए हैं, तो हम इस फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे। इस प्रकार से हम शून्यकों से बहुपद ज्ञात कर सकते हैं। क्लियर है? अगर कोई डाउट होगा तब कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं इसके डिवीजन के रूप में, क्योंकि बहुपद एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। क्या? उसका भाग, बहुपदों का विभाजन प्रमेय। ठीक है ना, तब हम उसकी ओर चलते हैं, आप इसे अच्छी तरह से समझ लें। देखिए, अब हम क्या कर रहे हैं, बहुपद के भाग सीखते हैं। ठीक है ना, कि भाग हमें कैसे देना है। हमारे पास ये दो प्रकार के बहुपद हैं, एक भाज्य, दूसरा क्या है, भाजक। यानी कि पहला बहुपद क्या है, 3x का घात कितना है, 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 को 3x स्क्वायर माइनस 5 से भाग देना है। ठीक है ना, तो सिंपल जिस प्रकार से हम लोग भाग करते हैं नंबर का, उसी प्रकार से यहाँ पर भी भाग करते हैं। थोड़ा सा दोनों में डिफरेंस है, वो हम देखते हैं क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, अब देखिए हमारे पास ये क्या है, डिवाइजर, और ये क्या है, डिविडेंड। यहाँ देखिए 3x स्क्वायर माइनस 5। ठीक है, इससे हम भाग दे रहे हैं किसको, 3x पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5। ठीक है ना, अब देखिए इसमें करना क्या होता है कि सबसे पहले तो जो भी हमारा भाज्य और भाजक दिया हो उसे घटते घात के रूप में लिखना है। यानी कि उस बहुपद में जो अधिकतम घात वाला पद होगा उसे सबसे पहले लिखेंगे, और न्यूनतम घात वाला पद उसे सबसे बाद में लिखेंगे। जैसे यहाँ देखिए 4 3 2 1 0, ये ऑलरेडी घटते क्रम में है। 2 और 0 ये भी ऑलरेडी घटते क्रम में। अगर इसमें से कोई पद आगे पीछे होता तो पहले उसको रीअरेंज करके हम घटते क्रम में लिख लेंगे। यानी पहले हमेशा क्या होना चाहिए, सबसे बड़े घात वाला पद, उसके बाद उससे छोटा, इस प्रकार से घटते क्रम में लिख लेंगे। फिर देखिए काम स्टार्ट होता है, इसका पहला पद और इसका पहला पद, यानी भाज्य और भाजक दोनों का पहला पद मैच करना चाहिए हर स्टेप पे। ठीक है ना, तो अब देखिए हम यहाँ पे क्या, 3x पावर 4 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर में क्या मल्टीप्लाई करें कि 3x का पावर 4 हो जाए, वही टर्म्स हम यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है ना, यदि डायरेक्ट आपसे हो जाता है तो सही, वरना हम उसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। रफ में आप ऐसे कीजिएगा, फर्स्ट टर्म कितना है, 3x स्क्वायर। ठीक है, इसमें हम क्या मल्टीप्लाई करें कि हमारा 3x पावर 4 हो जाए, इस प्रकार से लिख लीजिए। 3x स्क्वायर मल्टीप्लाई a इक्वल टू कितना होना चाहिए, 3x पावर 4 होना चाहिए। तो ये a का जो वैल्यू आएगा वही हमारा यहाँ लिखाएगा। अब कैसे लिखेंगे, ये हम मल्टीप्लाई है ना, ये पूरा टर्म अगर इधर लेके जाते हैं इक्वल के राइट साइड में तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा ना। तो a का वैल्यू हमारे पास क्या आएगा, 3x पावर 4 डिवाइडेड 3x स्क्वायर, ऐसा लिख लेंगे। 3 3 कैंसिल आउट, एक्स स्क्वायर और एक्स 4 से कैंसिल आउट होकर क्या बचेगा हमारे पास, एक्स स्क्वायर। 2 कट जाएगा ना, डिवीजन में घात क्या होता है, घट जाता है। x4 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर। यानी a का वैल्यू हमारा जो आया वो क्या आया, एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ हम क्या करेंगे, सिर्फ एक्स स्क्वायर ही लिखेंगे। क्लियर है, अब इसके बाद आगे देखते हैं क्या करते हैं। देखिए फर्स्ट टर्म को हमने एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई जब किया तो 3x4 आ गया। अब जो यहाँ बचा हुआ टर्म्स है, जो बचे हुए पद हैं, उनको भी इसी से मल्टीप्लाई करना है, और फिर जो पद आएगा वो उसके सामने लिखेंगे। यहाँ क्या -5 गुना एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा,
-5x² होगा। अब एक्स स्क्वायर वाला जो टर्म्स है उसके सामने लिखेंगे, ना कि इसके नीचे, ठीक है ना। जहां पर एक्स स्क्वायर होगा उसके जस्ट नीचे लिखेंगे। तो एक्स स्क्वायर कहाँ है, यहाँ पे है ना, तो -5x², -5x² हमने लिख दिया। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं ना। जब भी हम सिंपल नंबर वाला डिवाइड करते हैं तो क्या करते हैं, जो हमारा आता है इसमें मल्टीप्लाई करने के बाद उससे हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, फिर नेक्स्ट वाला जो हमारा डिजिट होता है उसको हम लिखते हैं। यहाँ पर सेम काम हम इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, और जब इसे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे यानी कि घटाएंगे, तो क्या होगा, नीचे वाले जो भी पद है इन सब का चिन्ह क्या होगा, बदल जाएगा। तो ये अगर माइनस है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस, ये प्लस है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस। आपका फर्स्ट टर्म हमेशा कैंसिल आउट हो जाएगा, बाकी जो बचा हुआ है तो लिख देंगे 6x³। अब यहाँ क्या, -2 और ये क्या हो गया, +5, कितना हो जाएगा, +3x² -10x -5, ये आ गया। फिर से हम वही काम करें, इसका फर्स्ट टर्म क्या है, 6x³, इसका फर्स्ट टर्म क्या है, 3x²। अब इसमें क्या मल्टीप्लाई करें, इसका फर्स्ट टर्म आना चाहिए, तो इस हम रफ में उससे कर लेंगे। अगर आपका मन में कैलकुलेट हो सके तो आप करके डायरेक्ट लिख सकते हैं, अदरवाइज रफ में करके इजीली समझ सकते हैं। देखिए फर्स्ट टर्म क्या है, 3x², इसमें क्या मल्टीप्लाई करें कि आना चाहिए 6x³, ठीक है। तो a का वैल्यू क्या हो जाएगा, 6x³ डिवाइडेड बाय 3x², ये कैंसिल आउट होके 2x हो जाएगा, 3 2 जा 6 और x² x³ डिवाइड करेंगे तो x आएगा, यानी यहाँ कितना होना चाहिए, a का मान कितना आ रहा है, 2x, इसलिए, और ये प्लस में है तो हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे +2x, लिख दिया। अब जितना भी हमारा है भाजक, उन सारे पद को 2x से गुना कर देंगे, तो पहला तो हमारा 6x³ हो ही जाएगा, बचा हुआ है -5, -5 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, -10x। तो -10x कहाँ पे आएगा, देखिए ये तो x² वाला पद है, x वाला ये है, तो x वाले के सामने लिखेंगे, तो हम लिखा -10x, ठीक है। फिर से वही काम, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे यानी सबका चिन्ह बदल जाएगा, तो ये हमारा कैंसिल आउट, ये भी कैंसिल आउट, बचा हुआ जो पद है वो 3x² -5 आ गया, ठीक है। फिर से वही सेम प्रक्रिया, 3x² में क्या मल्टीप्लाई करें कि 3x² आएगा, दोनों सेम है यानी कि +1 हमने लिया, तो 3x² और -5, और ये कैंसिल आउट होकर हमारे पास बच गया 0 0, यानी कि हमारा जो रिमाइंडर है, शेषफल है, वो 0 आ गया, और ये जो है हमारा भागफल हो गया, ठीक है, x² + 2x + 1। तो इस प्रकार से हम बहुपद का विभाजन करते, भाग विधि द्वारा उसका भाग हम उसका करते हैं, ठीक है ना, इस प्रकार से। उम्मीद है आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा, आप प्रैक्टिस कीजिए, अगर किसी में डाउट होगा तब कमेंट जरूर कीजिए, और हाँ, किसी भी बुक का जो भी आप बुक फॉलो कर रहे हैं, तो उस बुक के अगर किसी क्वेश्चन में डाउट होगा तो आप क्वेश्चन को कमेंट में लिखिए, उस क्वेश्चन को हल किया जाएगा, ठीक है, आप उसे प्रैक्टिस कीजिए।